नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गढ़वा के कल्याणपुर में डंपर में लगी भीषण आग, धू धू कर जला डंपर। आग लगने से 70% जला डंपर, आग पर पाया गया काबू। पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के पास कार वर्कशॉप में लगी आग, कई सामान जलकर हुए खाक। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, घर के सारे सामान जलकर खाक। गोपालगंज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने का वीडियो आया सामने, जोरदार धमाके से दहल गया इलाका। दानापुर के विक्रम में बाइक सवार ने महिला से छीनी चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद। लखीसराय के धर्मराय चक मोहल्ले से एक अपराधी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में चल रहा था फरार। अररिया के रानीगंज में राजस्व पदाधिकारी राहुल सिंह के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, बीपीएससी पेपर लीक कांड में छापेमारी की आशंका। राजधानी पटना में एक महिला पर एसिड अटैक, जमीन विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने फेंका तेजाब। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में 17 साल की लड़की पर एसिड अटैक, पटना एम्स में चल रहा इलाज। बेगूसराय में टाटा छपरा एक्सप्रेस से 71 बोतल विदेशी शराब जब्त, ट्रेन के टॉयलेट में लावारिस मिली थी शराब। पटना के रामकृष्ण नगर में बंधक बनाकर घर में लूटपाट, लाखों की जेवरात और कीमती सामान ले गए डकैत। छपरा के मशरक में चोरों के निशाने पर एटीएम, गैस कटर से काटकर एटीएम से कैश की चोरी। औरंगाबाद में शराब की कई भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त, देसी शराब भी किए गए नष्ट। शेखपुरा की बरबीघा बाजार में हटाया गया अतिक्रमण, बुलडोजर से तोड़े गए दुकान। छपरा के रिविलगंज में 15 साल का सचिन लापता, गुस्साए लोगों ने किया गोदना कोरी टोला के पास रोड जाम। दुमका के शिकारीपाड़ा में जमा कर रखे गए अवैध कोयले को किया गया जब्त, 200 टन अवैध कोयले को साथ ले गई पुलिस। बांका के अमरपुर में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। बगां के कटहा गांव में आदमखोर बाघ का आतंक, 2 लोगों को बना चुका है शिकार। गिरिडीह में नवनिर्मित मकान में नकली शराब का खेल, सैकड़ों लीटर स्प्रिट और एक बोलेरो जब्त। रामगढ़ के गोला में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, ओडिशा में हाईवा में खलासी का करता था काम। नवादा में दर्दनाक सड़क हादसा, दुर्घटना में 2 युवकों की हुई मौत। देवघर के कुंडा में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आई बुजुर्ग महिला, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। मधेपुरा के सिविल सर्जन का ऑडियो वायरल, नौकरी के बदले पैसे के लेन देन की हो रही बात, न्यूज 18 नहीं करता वायरल ऑडियो की पुष्टि। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली उदल यादव उर्फ साकिब को किया गिरफ्तार, हत्या लूट रंगदारी के दर्जनों मामले में थी तलाश। धनबाद के पोटकी में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी, घर में रखे हजारों के सामान पर हाथ किया साफ। जमुई के झाझा में हाईवा और ट्रक के बीच भिड़ंत, दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत। गुड्डा में सिकटिया संताली के पास तेज रफ्तार गाड़ी पलटी, बिहार से आई बारात में शामिल 2 युवक गंभीर रूप से घायल। धनबाद के हरिहरपुर में बेकाबू कार ने ग्रामीणों को रौंदा, 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। बांका में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से उत्पाद विभाग के एक जवान की मौत, घर से ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहा था जवान। किशनगंज के रूई धासा में बंद घर में भीषण चोरी, पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका को भगा ले जा रहा प्रेमी निकला शादीशुदा, रेलवे स्टेशन पर प्रेमी की खुली पोल। नवादा के अकबरपुर में सड़क पर घायल हुए शख्स को डीएम की गाड़ी से पहुंचाया गया अस्पताल, डीएम ने अपनी गाड़ी रोककर की मदद। बाढ़ में अनियंत्रित ऑटो मासूम बच्चे को रौंदा, मौके पर हुई मौत, लोगों ने रोड किया जाम। सिवान के बढ़हरिया में ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे पिता पुत्र की पिटाई, गांव के लोगों पर पिटाई का आरोप। जमुई में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच बमबाजी, अनाज के गोदाम पर की गई बमबाजी।
पटना के एनआईटी घाट से महिला का शव मिला, पुलिस कर रही मामले की जांच। छपरा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ गुस्से में गांव की महिलाएं, पैसे और फिल्म दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। अब 14 जून को निर्वाचन आयोग के सामने पक्ष रखेंगे सीएम हेमंत सोरेन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में रखेंगे पक्ष। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक, जेएमएम के विधायकों के साथ ही जिलाध्यक्ष भी बैठक में शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहुंचे लखीसराय, बड़ैया प्रखंड के टाल क्षेत्र का किया दौरा। जेडीयू में राज्यसभा टिकट को लेकर हो रहे खींचतान के बीच आरसीपी सिंह को चिराग पासवान ने बताया बेहतर, कहा उपयुक्त कैंडिडेट हैं आरसीपी सिंह। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे लोहरदगा, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बांका में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव, डीएम खुद कर रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग। जहानाबाद के विधिक सेवा केंद्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य। गुमला में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के बाद स्ट्रांग रूम में जमा की गई मतपेटी, 31 मई को होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। पटना के एनएमसीएच में टेक्निकल स्टाफ की कमी, ब्लड बैंक में 10 की जगह 5 टेक्निकल स्टाफ। जहानाबाद के घोसी में मिली एक नवजात बच्ची को गोद लेने के लिए लगा लोगों का तांता। पटना में खुला हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए मुजफ्फरपुर से भेजी गई लीची की खेप, रेफ्रिजरेटर वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। वैशाली में किसानों की मेहनत को नहीं मिल रहा उचित दाम, कौड़ी के भाव में सब्जी बेचने की मजबूरी। शेखपुरा में हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था की कवायद शुरू, तालाब नहर से पानी पहुंचाने की हो रही व्यवस्था। अरवल में होमगार्ड की बहाली के अंतिम दिन दिखा महिलाओं का उत्साह, 800 से ज्यादा महिलाओं ने किया आवेदन। शेखपुरा में फुटपाथ विक्रेता संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन, कई फुटपाथ विक्रेता किए गए सम्मानित। सीवान में राशन कार्ड के फरमान पर लोगों का हड़कंप, फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड लौटा रहे लोग। पंचायत चुनाव के बाद अब काउंटिंग की तैयारी, गढ़वा डीसी और एसपी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। मानसून से पहले मुंगेर में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी, बाढ़ से पहले अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के सिविल सर्जन ने दिए निर्देश। मधुबनी शहर में अब तक नहीं बना पंप हाउस, कई महीनों से चल रहा निर्माण कार्य। सिमडेगा में आयुष अस्पताल बदहाल, जिले के 16 आयुष अस्पताल में दवा और डॉक्टर नहीं। गिरिडीह के गांवा में पंचायत चुनाव में रीकाउंटिंग की मांग को लेकर खरसान की मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी का धरना, निर्वाचन पदाधिकारी पर पक्षपात का आरोप। झारखंड में प्री मानसून का दिख रहा असर, 8 से 12 जून तक झारखंड में भी मानसून दे सकता है दस्तक। रांची में कांटा टोली फ्लाईओवर बनने से खुश लोग, जाम की समस्या से जूझने के बाद भी फ्लाईओवर निर्माण का कर रहे स्वागत। देवघर सदर अस्पताल में वार्ड बॉय के सहारे चलाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल से हटाए जा चुके टेक्नीशियन। पटना के कंकड़बाग में शिक्षा की अलख जगा रहे पति पत्नी, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे को कर रहे शिक्षित। किशनगंज के ठाकुरगंज में 173 करोड़ की लागत से बिस्कुट फैक्ट्री का हो रहा निर्माण, इलाके के 1000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। जहानाबाद के ऊंटा मिडिल स्कूल में वेट लिफ्टिंग चयन के लिए कैंप का आयोजन, कई स्कूल के बच्चे हुए शामिल। सीवान में कैंसर पीड़ित महिला के लिए एक शख्स ने दिया ब्लड, लोगों ने की तारीफ। शिवहर के डीडीसी विनोद दुहन का हुआ तबादला, जिला परिषद कार्यालय में लोगों ने दी विदाई। जहानाबाद में ब्रह्मेश्वर मुखिया को न्याय दिलाने के लिए न्याय पद यात्रा, जहानाबाद पहुंची ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन की टीम। लखीसराय में 30 मई को होने वाले बट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में उत्साह, बाजारों में हो रही खरीदारी।
शिवहर के डीएम ने विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में 48वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन। 434 नौ प्रशिक्षु आरक्षी पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। डेरी के तिलौतू में पुतला भवानी महोत्सव में उमड़ा सैलाब, महोत्सव को देखने पहुंचे हजारों लोग। गया में 3 दिवसीय गयाजी महोत्सव का समापन, केंद्रीय मंत्री भजन गायक समेत कई लोग हुए शामिल। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी और अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को मिली भारतीय मदद, विक्रमासिंघे ने की तारीफ। बीजेपी की नूपुर शर्मा को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दी जान से मारने की धमकी, ज्ञानवापी मामले में मिली धमकी। कानपुर में सीजनल संग्रह अनुसेवक नौकरी में नियमित करने की मांग को लेकर कर रहे जल सत्याग्रह। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर श्रीनगर के चदूरा बड़गाम में कश्मीरी पंडितों ने किया विरोध प्रदर्शन। भुवनेश्वर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का उद्घाटन, कोयला गैसीकरण के भविष्य के लिए भारत की रणनीति। धर्मशाला में मुख्य बौद्ध मंदिर में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने न्यू मोनलम ग्रैंड तिब्बती डिक्शनरी का किया उद्घाटन। भारतमाला परियोजना को लेकर पंजाब के मोहाली में किसान संघ का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस और होम स्टे पर कार्रवाई की मांग की। इमामों मुअज्जिनों को 5,000 रुपये महीना दे रही तेलंगाना सरकार, वक्फ बोर्ड के जरिए राज्य के सभी मस्जिदों में बांटी जाएगी राशि। दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से एक की मौत, 2 घायल। लद्दाख के तुर्तुक में बड़ा हादसा, श्योक नदी में गिरी सेना की बस, 7 सैनिकों की मौत। मुंबई के विरार पूर्व के मनवेल पाड़ा में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर खाक, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भरतपुर में खनन माफियाओं ने जमकर मचाया उत्पात, रवन्ना मांगने पर नाकेदारों ने जमकर की मारपीट और गाड़ी में लगा दी आग। जमशेदपुर में आंधी पानी से भारी नुकसान, जूस्को की गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़। धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों पर निगम की मनमानी का आरोप, टाउन वेंडर कमेटी का नहीं किया गया गठन।